दीपावली की कथा। आज 31/10/2024 है। आज दीपोत्सव मनाने का दिन है, इसलिए मैं दीपावली की कथा आज कहने जा रहा हूँ। आप सभी श्रोता इसको सादर आदर के साथ सुने। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने बाहुबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने 52 रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए सज्जा बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो, उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प की सज्जा पर बिछाए, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी जी के पूजन से वह अस्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय का दूध, खोवा, मावा बना उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाना चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कब किया? इस पर सनत कुमार जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छुपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उस स्त्री को देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी, यह कौन है? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराते हुए यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो कोई दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेता मुझे दुस्साहा, भूति और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है,
तो फिर इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है जो इसका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा कर यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? इस पर लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, ज्ञान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, जूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते और आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्धा, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले एक गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में श्रद्धा आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजन के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इसके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विजय और संगीत ये 8 देवियां भी निवास करेंगी तुम देवों में, क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना भगवती लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई है। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे नेट पर बोल कर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। इस कथा को मैंने आपको सुनाया
यह सीतारामचरित दर्पण के पृष्ठ संख्या 557 पर सीतारामचरित दर्पण, इस कथा को मैंने अपने रामायण में सीतारामचरित दर्पण में 557 पृष्ठ पर यह कथा मेरा आपको मिलेगा। यह आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन आप जरूर दबा दें। खत्म कर